आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं हूँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर और आज यहाँ आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी सी तस्वीर दिखाते हैं कि जितने भी यहाँ बैठे हुए धरना में बैठे हुए दिख रहे हैं सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के गेस्ट टीचर हैं। और इनका कहना यही है कि जब सरकार ने 2018 में हमें नियुक्ति दी थी कि बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे को आगे बढ़े, निर्देश मिला कि आप लोग की नौकरी खत्म हो गई, तो ये अपनी मांग को लेकर कि हमारी नौकरी को स्थायी करे सरकार। और जब रोटी दी है तो आगे बाहर कीजिए, तो परिवार कैसे जिएगा। यहाँ धरना स्थल में बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ खड़े हुए हैं हम लोग सभी सुपीड़ित और रिक्त पद के विरुद्ध सरकार के आरक्षण के रोस्टर के पालन करते हुए बिहार सरकार ने गजट करके हम लोग को रखा। हम लोग की उस समय बहाली हुई जब एक भी शिक्षक नहीं थे। हम लोगों ने बढ़िया पढ़ाई किया और रिजल्ट भी आया और आनंद किशोर की वाहवाही हुई। अब जब 6 साल हो गया है कंटिन्यूअस सर्विस, तो सरकार बीपीएससी वाले के मौका दे रहे हैं, जबकि आर.के. महाजन द्वारा यह बताया गया था कि जो गेस्ट टीचर है प्रति बरस 5 अंक बेटे दिए, सब भूल गए और वर्तमान में बीपीएससी के बहाली करते गए और हमारी जगह पर भूल गए। हमारा पढ़ाया हुआ बीपीएससी है, आईपीएस है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं। अब हम हटा दिया जाएगा। अब 5-7 साल के लिए हम कटोरा लेके रोड पर आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं ये नौटंकी मत कीजिए, एक को रोजगार दे रहे हैं और हम लोग को बेरोजगार कर रहे हैं। हमको तो रिक्त पद पर बहाल हुए, हमें बाहर का रास्ता दिखाई। यह कैसा आपका भेदभाव है, कैसा न्याय है? आप कहते हैं हम न्याय का रास्ता चलाते हैं, विकास का रास्ता तो बोले यही विकास और न्याय का रास्ता है। जो अतिथि से काम रहे उसको घर भेज रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं हमारी सेवा 60 साल करे। 18 में सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर जब ये कहा गया कि आप कैसे डिग्री बांट रहे हैं जब आपके यहाँ साइंस टीचर ही नहीं है, आप डिग्री दे रहे हैं। सरकार ने उत्क्रमित कर दिया विद्यालयों को और आपके यहाँ टीचर नहीं, एक गेस्ट टीचर हम अपने स्कूल में अकेला हैं और 6 साल से है। 9, 10, 11, 12 1 to 6 पीरियड 6 पीरियड हमसे लगातार हेडमास्टर काम करवाता है, सब तरह का काम करवाता है। जितना भी सरकार का आदेश हुआ एक एक आदेश को हमने माना, यहाँ तक कि और भी जो उनके नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने आदेश को नहीं माना, हड़ताल कर दिया। जब आनंद किशोर ने बिहार सरकार ने उसे सम्मान दिया, जिसने अतिथि शिक्षक के बदौलत को पीछे करवाया, मूल्यांकन करवाया, और बिहार में अतिथि शिक्षक के बदौलत जो 60% रिजल्ट था वो 99% हो गया आज के डेट में। तो ये सरकार योजनाएं बांट रही है, लेकिन शिक्षक को रोड पे कटोरा हमें धरा दिया गया है। आज हमारी नौकरी नहीं, 6 साल से हमें आज बीपीएससी वाला आया, उसको माहौल समझने में समय लगेगा। उसको बच्चा जानता नहीं है, हमको बच्चा जान रहा है। किसी सूचना के स्कूल में ये कह दिया गया कि आपके जगह पे बीपीएससी वाले आ गए हैं, कल से आप नहीं आइएगा। हमने अपना 6 साल मूल्यवान 6 साल, हमारी जवानी बीत गई, केस काला था सफेद हो गया, अब हम किसी लायक नहीं है, उम्र सीमा बीत गई। नीतीश बाबू, आपने हमें बीपीएससी में बैठने का मौका भी नहीं दिया। सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि तुरंत हमें नियमित करे। जिस तरह से आप बीपीएससी वाले को रखे हैं, नियोजित वाले को रखे हैं, उसी तरह से हमें भी सम्मान दे, समाज में सम्मान दे। मेरा नाम सुनील कुमार झा, +2 हाई स्कूल खुटा, लखीसराय से ललन बाबू का क्षेत्र है। सरकार हमने पहले शिक्षक बनाई, जो मान सम्मान हमें दिया, ठीक उस मान सम्मान का मेरे साथ हनन किया। जिस तरह कहते हैं कि नारी के साथ चिरहरण किया गया, वही आज एक शिक्षक का चिरहरण कर लिया गया इस बारी अंधी सरकार की। उन्होंने मेरे साथ 6 साल एक रोजगार दिया कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, आप इस समाज के मार्गदर्शक हैं, ठीक। और वो बनाते हुए आज हमको कह रहे हैं कि आप एक बेरोजगार हैं, आप भीख मांगिए रोड पे, आपको बच्चे गाली देंगे कि आप क्या थे नहीं थे। इस लायक हम सबों को बना के छोड़ दिया। अच्छा, चीज़ें सही है, लेकिन जो है उनको भी उनका हक दें, उनको स्थायी रखा जाए। मेरे लगभग 4203 शिक्षक की बहाली लगभग 6 सब्जेक्ट में, जिसमें 1 लेक्चर पेपर और 5 साइंस में, जिसमें मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल 6 सब्जेक्ट की बहाली की गई, जिसमें 4257 टीचर कुल बहाल हुए। कि जो बीपीएससी के थ्रू आई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, जिनको अस्थायी रूप से ही
विगत 3 महीने से निकाल दिया अनुसार एनसीटी के रूल के अनुसार। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि प्राइमरी टीचर में एनसीटी के रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनको हटाया जा रहा है। और जब पीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ पीजी और बीएड, योग्यता जो है, योग्यता का मानदंड जो है पीजी और बीएड, अपने सब्जेक्ट में एमएससी और बीएड जो रहेगा वह फॉर्म भर सकता है। जब हम लोग योग्य हैं, जब हम लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तब हम लोग को क्यों हटाया जा रहा है? हम लोग की जो भी बहाली हुई है रोस्टर के अनुसार। मंत्री हम लोग से, सरकार से अनुरोध है कि अगर हम लोग को रोटी दिए हैं तो उसको छीनने का प्रयास करें। के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँच पाए। अगर उन्होंने हम लोग को जन्म दिया है तो उसको पालन नहीं। यही सरकार से विनती है, गुजारिश है, प्रार्थना है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम बताइए। अमित कुमार, कहाँ के रहने वाले? मोतिहारी हैं उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ बिहार के नेता नरेंद्र यादव जी। उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर सरकार से इनकी मांग क्या है और सरकार से क्या बोलना चाहते हैं, लोग जानते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरह से 6 साल से हम +2 विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, हमारी साथी को जो 50% लोगों को TR1 के बाद हटा दिया गया, अविलंब उन्हें वापस किया जाए उस पद पर। और दूसरा TR2 के बाद जो और 50% बचे हुए हटाने की योजना है उसको तत्काल बंद कर दिया जाए और हमारी सेवा को 60 साल स्थायी किया जाए। यह विडंबना है बिहार का, बिहार के धरती का दुर्भाग्य है कि बिहार के शिक्षक, उन माताओं ने अपने कोख से शिक्षक पैदा किया और उन शिक्षकों से सारे मापदंड रखते हुए भी 6 साल की सेवा दिया उन विद्यालयों में, जिन विद्यालयों में 11 साल से विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं थे। हम लोगों ने जाके पढ़ाया 11-12 के बच्चों को और आज हमें विद्यालय से बाहर का रास्ता दिखाया। और सुन लीजिए, नए शिक्षा मंत्री हमारे विषय को लेकर, अस्थाई को लेकर सदन में क्वेश्चन भी उठा चुके हैं। इसलिए उनका कर्तव्य बनता है शिक्षा मंत्री बनने के बाद कि हमारी सेवा को स्थायी करें। समय हम लोग गए थे तो +2 विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं थे। शिक्षक नहीं थे तो विद्यार्थी कहाँ से आएंगे? तो हम लोग फोन करके घर पर जा कर के लाए। महीना 2 महीना 6 महीना के बाद क्लास जगमगा गया, वहाँ चलने लगा। रिजल्ट जो है कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँचा दिए। हम लोग की बहाली हुई थी 11-12 को पढ़ाने के लिए, लेकिन शिक्षक के अभाव में 9th 10th में भी पढ़ाए और मैट्रिक का भी रिजल्ट टॉप 1 पर गया। आज सरकार को कहीं भी कहने में मतलब जो है सो गर्व होता है कि हमारे बिहार में इतना अच्छा रिजल्ट होता है। और यह रिजल्ट किसके बदौलत होता है? तो गेस्ट टीचर के बदौलत होता है। श्रीमान, मैं आप लोगों के चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज हमारे परिवार 2 महीना से हमारे बच्चे सब जो है सो पूरे आहत है कि हमारे पिताजी के नौकरी चले जाएंगे। हमारे परिवार कहते हैं कि ये कौन सी नौकरी मिली आपको जो अब जा रहा है? हम समाज में किस लायक रहेंगे? हम कैसे हम लोग मुंह दिखाएंगे? ये सरकार दूसरे राज्य को ला करके यहाँ शिक्षक बनाते हैं और हम बिहारी को यहाँ से शिक्षक से हम लोग को हटाया जाता है। और इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? हम लोगों के साथ पूर्ण अन्याय हो रहा है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि अविलंब हम लोग के पक्ष में एक लेटर जारी किया जाए कि जो जहां हम लोग कार्यरत रहेंगे और जो हमारे भाई बंधु निकल गए हैं उसको अविलंब सामंजस्य किया जाए। अपने मुंह से हम लोग अपनी पढ़ाई क्यों करें? कुछ बाइट जो है स्कूलों में जाके लिया कीजिए कि अतिथि शिक्षक कैसे हैं। जो लोग हट गए हैं उनके लिए लड़का स्कूल आना बंद कर दिया है, स्पष्ट रूप से जानते हैं। हमारे वजह से स्कूल आता था बच्चा। दूसरा चीज़ कि हमारी जो बहाली हुई है वह राज्यपाल के अनुशंसा से मंत्री परिषद, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग तीनों से स्वीकृति मिल के तब 42 से 57 सीट की रिक्ति आरक्षण के द्वारा हम लोग की बहाली हुई। बिना सीट को मर्ज किए हुए गैरकानूनी ढंग से, असंवैधानिक ढंग से उसको मर्ज करके और उसे बीपीएससी से शिक्षक को जो है उस पर नियुक्त कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? उम्मीद है सरकार से? उम्मीद तो लगभग उम्मीद 90% कम हो गया। पहले बहुत उम्मीद था, लेकिन अब उम्मीद कम होता नजर आ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आकर बैठ गए। नाम क्या है सर? मेरा नाम गिरीश कुमार सिंह है, मोतिहारी है।
जैसा कि आपने सुना होगा कि अभी बहुत सारे गेस्ट टीचर से मैंने बात भी की। उनका कहना है कि हम लोग से सरकार ने हमें रोस्टर में रखा था, राज्यपाल के अनुशंसा में रखा था, फाइनेंस वित्त विभाग के अनुशंसा में रखा था। उसके बाद आखिर एकाएक ये सुनना सरकार का कोई भी काम हो, जनगणना का काम हो, गेस्ट टीचर रहेंगे, जब चुनाव होगा उसमें गेस्ट टीचर रहेंगे, पढ़ाना तो छोड़ दीजिए, उसके बाद बाकी सरकार के हर काम में लोग, लेकिन गेस्ट टीचर की स्थिति है तो बाहर के लोग की बात छोड़ दीजिए। पहले सरकार को चाहिए कि इनको देखे, क्योंकि 2018 में टोटल अनुशंसा में राज्यपाल सबका रोस्टर से इनका भारी होता, लेकिन सरकार रिपोर्ट आ रही। जब तक सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करते हैं तब तक सरकार के अगेंस्ट वो धरना स्थल में बैठे रहेंगे और देखते हैं सरकार इनकी बात सुनती है या अनसुनी कर देती है, तो आने वाला समय बताएगा। बाकी तमाम ऐसे ही खबरों बने रहिए जनपद न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ जनपद न्यूज।